सब्सक्राइब करें RS स्टडी पॉइंट 10 को, साथ में ही बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं अजय सर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 12th का फसल उत्पादन। इसमें मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊँगा 11, जो कि इस टॉपिक का नाम है हरियाली। बच्चों, इससे पहले मैं आपको टॉपिक 1 से लेकर टॉपिक 10 तक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो बच्चों, पहले आप उन टॉपिकों को देखना, उसके बाद इस टॉपिक को आप देखना। तो इसको स्टार्ट करते हैं। और बच्चों, आपको इस चैनल पर सबसे बेस्ट और सबसे अच्छे तरीक़ा से सिलेबस मिलेगा और आपको वो भी कंप्लीट मिलेगा। बच्चों, सबसे सरल तरीक़ा से पढ़ाया जाएगा आपको। तो यहाँ पे देखते हैं जो अपना टॉपिक है हरियाली। तो बच्चों, आपको पहले जानकारी होनी चाहिए कि हरियाली किससे कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही लिया है कि हरियाली किसे कहते हैं और हरियाली के लिए कौन सी घास अच्छी होती है या फिर उत्तम होती है, उसका वानस्पतिक नाम बताना है और उसका कुल भी बताना है। बच्चों, यहाँ पे तो स्टार्ट करते हैं कि अलंकृत उद्यान में घास से घिरा हुआ क्षेत्र हरियाली कहलाता है। तो जो अपना अलंकृत उद्यान होता है उसमें घास से जो घिरा हुआ क्षेत्र होता है उसे ही अपन हरियाली कहते हैं। तो बच्चों, हरियाली के लिए दूब घास अच्छी होती है या फिर उत्तम होती है और इसका वानस्पतिक नाम है साइनोडोन डेक्टाइलॉन, जो कि पोएसिया फिर ग्रैमनी कुल का पौधा होता है। तो बच्चों, यहाँ पे आपको जानकारी हो गई होगी कि हरियाली किसे कहते हैं और हरियाली के लिए कौन सी घास उत्तम होती है, उसका वानस्पतिक नाम और कुल भी मैंने आपको अभी बता दिया है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अपना क्वेश्चन नंबर 2 है। वो अपना कि हरियाली की कटाई कितनी बार करनी चाहिए। तो बच्चों, हरियाली की कटाई कितनी बार करना है वो बताना है यहाँ पे। तो घास का जमाव लगभग 15 दिन में शुरू हो जाता है और तथा 3 महीने बाद कटाई की जाती है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि घास है ना, उसका जमना लगभग 15 दिन में शुरू हो जाता है और 3 महीने बाद उसकी कटाई की जाती है। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे जो अपना क्वेश्चन नंबर 3 है। बच्चों, हरियाली के लिए भूमि में कितना चूना आवश्यक होता है। तो बच्चों, यहाँ पे जो अपना चूना है वो कितना आवश्यक होता है वो बताना है। तो यहाँ पे देखते हैं, प्रति एकड़ 120 से 130 किलोग्राम तक भुजा हुआ चूना डालना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपना जो कि 4 है, उसे देखते हैं। हरियाली के लिए स्थान का चयन करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो हरियाली होती है उसके स्थान का चुनाव करते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखना है वो बताना है यहाँ पे। तो बच्चों, फर्स्ट है जो कि अपनी हरियाली रोपने के लिए स्थान पूर्णतः खुला होना चाहिए। और बच्चों, नंबर 2, वहाँ पर धूप पूरे दिन रहती हो। और नंबर 3 देखते हैं इधर, हरियाली वाले स्थान पर छायादार वृक्ष नहीं होने चाहिए। जो हरियाली वाले स्थान होते हैं उस पर वृक्ष छायादार नहीं होनी चाहिए बच्चों। और यहाँ पे नंबर 4 है, हरियाली के लिए बलुई दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है, मतलब सर्वोत्तम होती है। और नंबर 5 है, भूमि अधिक क्षारीय ना हो, अम्लीय होनी चाहिए। यहाँ पे नंबर जो अपनी भूमि अधिक क्षारीय ना ही और अम्लीय होनी चाहिए। और नंबर अपना जो कि 6, हरियाली रोपने हेतु ऊंचा स्थान, जो अपने ऊंचे स्थान उसका चुनाव करना चाहिए। तो यहाँ पे चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि अपना क्वेश्चन नंबर 5 है, उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हरियाली का महत्व लिखिए या फिर बताइए। तो हरियाली का महत्व निम्न है या निम्नानुसार है। तो इसमें फर्स्ट देखते हैं, यहाँ पे नंबर पहला दिया है, हरियाली मन भावन लगती है, मतलब अच्छी लगती है और इसमें बैठने से थकान भी दूर हो जाती है। अब नंबर 2 देखते हैं। बच्चों, आपने कहीं पर हरियाली देखी होगी तो हरियाली देखते ही आप आकर्षित होने लगते हैं कि हम उधर जाएं, उधर घूमें। तो यहाँ पर नंबर 2 देखते हैं, हरियाली से अलंकृत बागवानी की शोभा बढ़ जाती है। और बच्चों, यहाँ पे नंबर 3 है, हरियाली में आनंद का अनुभव होता है। अब यहाँ पे नंबर 4 देखते हैं, सुबह शाम हरियाली में घूमना स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है या फिर लाभप्रद होता है।
अब नंबर 5 देखते हैं। हरियाली में बैठकर मनुष्य आराम महसूस करता है। जब आप थके हुए हो, फिर हरियाली हो, उसमें आप बैठ जाओगे तो आपको वहाँ पे आराम महसूस होने लगेगा। अब चलते हैं बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि अपना क्वेश्चन नंबर 6 वो है आदर्श हरियाली की विशेषताएं लिखिए। जो आदर्श हरियाली होती है उसकी विशेषता बताना है। तो आदर्श हरियाली की विशेषता निम्न है। तो यहाँ पे देखते हैं नंबर 1, हरियाली अत्यंत सुंदर लगती हो तथा गद्दे का रूप धारण किए हो। बच्चों यहाँ पे नंबर 2 देखते हैं इधर, नंगे पैर हरियाली पर चलने में उसमें चुभन नहीं होनी चाहिए, अर्थात वह मुलायम हो। तो बच्चों नंगे पैर चलने पर पैरों में जो हरियाली होती है वो कुचनी नहीं चाहिए, वो मुलायम होनी चाहिए। और बच्चों यहाँ पर नंबर 3 देखते हैं, हरियाली में खरपतवार नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों आपको खरपतवार के बारे में जानकारी हो गई होगी, इससे पहले मैं आपको टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ। अगर आपको खरपतवार के बारे में नहीं मालूम है तो बच्चों पहले आप उस टॉपिक को देखिए, उसके बाद इसे पढ़िए आप। तो यहाँ पर नंबर 4 देखते हैं कि हरियाली के अंदर खाली स्थान नहीं होना चाहिए, अर्थात सघनता एक जैसी हो। और बच्चों क्वेश्चन नंबर अपना जो कि 7 है उसे देखते हैं, हरियाली हेतु उपयोगी अच्छी घास की विशेषताएं लिखिए। और बच्चों आपको विशेष ध्यान रहे कि मैं आपको टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन पढ़ाता हूं, आप मात्र मैंने जितने क्वेश्चन पढ़ाए हैं उन क्वेश्चनों को ही आप विशेष देखो, उनको ही आपको याद करना है। और आपके 100% पेपर से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसलिए बच्चों मैं जितने भी आपको अपने एक टॉपिक दूसरे से टॉपिक तीसरे टॉपिक जितने भी मैंने अपने टॉपिकों में क्वेश्चन पढ़ाए हैं, आपको मात्र उतने ही टॉपिक के क्वेश्चन नोट करना है और वो ही याद करना है, क्योंकि पेपर से आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। बच्चों यहाँ पर चलते हैं, घास के गुण निम्न प्रकार हैं। जो अपनी हरियाली घास है तो यहाँ पर देखते हैं उसकी जो कि विशेषताएँ। नंबर 1, घास अधिक वह अतिशीघ्र फैलने वाली हो, मतलब घास है अतिशीघ्र जल्दी से जल्दी। और नंबर 2, घास पूरे साल हरी रहने वाली हो, तो पूरी साल घास को हरी रहना होना चाहिए। और नंबर 3 देखते हैं बच्चे इधर, घास देखने में अच्छी होनी चाहिए या फिर सुंदर होनी चाहिए। और घास चुभने वाली ना हो, मतलब पैरों में लगनी नहीं चाहिए घास से। और बच्चे यहाँ पर नंबर 5 देखते हैं, घास में किसी प्रकार की दुर्गंध ना हो, मतलब उसमें से दुर्गंध नहीं आनी चाहिए बच्चों। और नंबर 6 देखते हैं, घास ऐसी हो जो शुष्क मौसम में भी सहन कर सकती हो। तो उसके बच्चों जो अभी हरियाली हेतु अच्छी घास की विशेषताएं हैं वो मैंने अभी बता दी आपको, 6 मैंने बताई हैं बच्चों। आप कोई भी 5 नोट कर लेना कम से कम, ठीक है, जो जौन से अच्छी लगे वो। अब चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, हरियाली का पुनर्जीवन से आप क्या समझते हैं। तो देखते हैं, हरियाली को नवजीवन देने के उद्देश्य से वर्ष में एक बार सामान्यतः मई के महीने में हरियाली की घास को नीचे से काटकर छानी हुई गोबर की खाद, सिल्ट व मिट्टी के बराबर मिश्रण की एक पतली परत बिछा देते हैं, जिससे कुछ दिनों बाद बहुत ही सुंदर मखमली घास की सतह बन जाती है। उसे ही हरियाली का पुनर्जीवन कहते हैं। मतलब बच्चों यहाँ पे आपको समझ आएगा कि हरियाली का पुनर्जीवन मतलब उसका दूसरा जीवन से आप क्या समझते हैं या फिर किससे कहते हैं। तो यहाँ पर जो अपना मई का महीना होता है उसमें हरियाली घास को नीचे से उसे काट लेते हैं और छनी हुई गोबर की खाद, सिल्ट व मिट्टी के बराबर मिश्रण ले लेते हैं उनका सबका, और एक पतली सी उसके जो अपने घास होता है उसके ऊपर परत एक बिछा देते हैं, जिससे कुछ दिनों के बाद उसमें से बहुत ही सुंदर मखमली घास की सतह बन जाती है। और बच्चों उसे ही हरियाली का पुनर्जीवन कहते हैं या फिर दूसरा जीवन कहते हैं। तो चलिए बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि अपना क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाली लगाने की डिबलिंग एवं टर्फिंग विधि में अंतर लिखना है। तो बच्चों पहले इसमें मैंने डिबलिंग के फैक्ट सब ले लिए हैं, तो इसमें देखते हैं, डिबलिंग विधि में घास के तनों को जड़ सहित समान दूरी पर रोपा जाता है
और जबकि बच्चों जो अपना फर्स्ट था डिबलिंग का वो मैंने अभी आपको बता दिया है। अब देखते हैं टर्पिंग का। जो टर्पिंग विधि में लॉन की ऊपरी मिट्टी को घास सहित निकालकर दूसरी जगह रोपा जाता है। और बच्चों नंबर 2 में जो कि अपना डिबलिंग था, उसमें डिबलिंग विधि में पौधे से पौधे की दूरी लगभग 3 बाई 3 इंच रखते हैं, जबकि टर्पिंग विधि में जो अपना नंबर 2 है बच्चों जो टर्पिंग, उसमें घास लगी पट्टी लगभग 1 फीट लंबी व 1 फीट चौड़ी रखते हैं। तो बच्चों जो अपना डिबलिंग है उसमें 3 बाई 3 का रखते हैं, और इसमें जो अपना टर्पिंग है उसमें 1 फीट लंबी और 1 फीट चौड़ी रखते हैं। तो बच्चों ये आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, जो कि अपना क्वेश्चन नंबर 10 है। उसे देखते हैं। हरियाली के लिए चुनी हुई घास के वांछित गुण लिखिए। या फिर बच्चों ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि लॉन का निर्माण करने में घास का चयन करते समय ध्यान देने योग्य कोई 4 बिंदु बताइए। या फिर बच्चों आपको एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है कि हरियाली के लिए घास की विशेषता लिखिए। और बच्चों ये आपको ऐसे ही पूछ सकता है कि अच्छी घास की कोई 4 विशेषता लिखिए। तो बच्चों ये आपका वेरी मोस्ट क्वेश्चन, ऐसे आप विशेष देखना। और बच्चों इसका लास्ट है, ऐसे ही पूछ लिया जा सकता है कि हरियाली हेतु अच्छी घास की विशेषता लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इसको। जो अपने हरियाली हेतु अच्छी घास की विशेषताएं हैं उसे पढ़ते हैं अब। तो हरियाली के लिए लॉन निर्माण करने में चुनी हुई घास में निम्नलिखित गुण या विशेषताएं या बातें होनी चाहिए। तो चलिए बच्चे यहाँ पे देखते हैं। नंबर फर्स्ट, घास अतिशीघ्र व अधिक फैलने वाली होनी चाहिए। और नंबर 2 देखते हैं बच्चों, घास देखने में सुंदर हो और मुलायम भी होनी चाहिए। और घास पूरी साल हरी रहने वाली होनी चाहिए। और बच्चों घास चुभने वाली नहीं होनी चाहिए। और घास को शीत व रोग प्रतिरोधक होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ अपनी जो अच्छी घास है उसकी विशेषताएं बता दी हैं। अगर ये बच्चों डबल हो गया क्वेश्चन हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे ऐसा लग रहा है शायद डबल हो गया क्वेश्चन। अब चलते हैं हरियाली लगाने की विधियों का वर्णन कीजिए। या फिर ये ऐसे भी पूछ सकते हैं आपको लॉन घास लगाने के तरीकों का वर्णन कीजिए। या फिर बच्चों आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि घास लगाने के 3 तरीकों को संक्षेप में समझाइए। या फिर लास्ट एक और बच्चों इसका अथवा दिया है, हरियाली के लिए घास लगाने की कोई 4 विधियों के नाम लगे। तो जो अपनी हरियाली उसके घास लगाने की 4 विधियों के नाम बताना है। तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों, हरियाली लगाने की निम्न विधियाँ या फिर तरीके हैं। इसमें नंबर फर्स्ट है बीज द्वारा। तो बीज द्वारा हम देखते हैं बच्चों, यह विधि उन स्थानों पर अपनाई जाती है जहाँ रोपने के लिए घास उपलब्ध नहीं है, और यह कार्य बड़े क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे 12 से 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। समतल तैयार भूमि में छिड़ककर ज़मीन में 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई तक मिलाना चाहिए, और फिर सुबह शाम सिंचाई करना चाहिए। जब घास 4 से 6 सेंटीमीटर की लंबी हो जाए तो घास को काटकर रोलर चला देना चाहिए। बच्चे यहाँ पे नंबर 2 देखते हैं, घास की पट्टियाँ लगाना। जो अपनी घास की पट्टियाँ होती हैं उसे कैसे लगाते हैं। तो इस विधि में छोटी छोटी हरी सघन तथा खरपतवार रहित घास चुनी जाती है, और इन घास की पट्टियों को समतल भूमि पर बिछाकर रोलर चलाते हैं और अंत में सिंचाई करते हैं। यह विधि कुछ कीमती अवश्य है, परंतु इससे हरियाली शीघ्र तैयार हो सकती है या फिर शीघ्र तैयार हो जाती है। चलिए बच्चों इसमें नंबर 3 देखते हैं, जो कि अपना घास को सुराखों में लगाना। यह हरियाली लगाने की सबसे सस्ती विधि है और अच्छी विधि है। इसमें घास के पौधों को भूमि में सुराख करके लगाया जाता है। सुराखों में घास को जड़ सहित लगाया जाता है और घास लगाने के बाद रोलर चलाया जाता है, फिर सिंचाई कर देते हैं। 30 से 40 दिन में घास उगाती है और लगभग 2 महीने बाद हरियाली तैयार हो जाती है। तो बच्चों जो अपना टॉपिक था
11 ये टॉपिक बच्चों आपका, अभी मैं इसको देखता हूँ। जो अपना टॉपिक है 11 हरियाली। तो बच्चों हाँ बच्चों, जो अपना टॉपिक 11 था हरियाली, वो बच्चों यहाँ पे समाप्त होता है। तो बच्चों आपके अपने RS स्टडी पॉइंट 10 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और बच्चों आप अपने मित्रों को भी शेयर करें, जिससे कि शेयर करने से आपके मित्रों को भी कुछ हेल्प हो जाएगी। धन्यवाद।